नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे शनिवार व्रत की चमत्कारी कथा, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आर्थिक संकट बना रहता है, ये शनि की साढ़े सती एवं ढैया का प्रभाव चल रहा हो, उनके लिए ये कथा अत्यंत लाभकारी मानी गई है। कथा प्रारंभ करने से पहले सच्चे मन से बोलिए, जय शनिदेव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान का भक्त था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी, लेकिन गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार दोनों को भूखा सोना पड़ता था। ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान की पूजा करता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, हमें इतना दीजिए कि हम सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। एक दिन शनिदेव पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ रहा। उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। अगले दिन जब ब्राह्मण नदी में स्नान कर रहा था, तभी उसे किनारे पर एक सोने का घड़ा दिखाई दिया। घड़ा सोने की मुद्राओं से भरा हुआ था। ब्राह्मण ने सोचा, ये धन मेरा नहीं है, मैं इसे नहीं लूंगा, और वह वहाँ से चला गया। शनिदेव उसकी ईमानदारी देखकर प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद फिर परीक्षा ली गई। इस बार रास्ते में उसे एक बहुमूल्य हीरे का हार मिला। ब्राह्मण ने उसे उठाकर नगर के राजा को सौंप दिया। राजा उसकी सच्चाई देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को पुरस्कार में धन और सम्मान दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन कुछ दुष्ट लोगों ने राजा के कान भर दिए। ब्राह्मण ने राज्य का धन छिपा रखा है। राजा ने बिना जांच किए ब्राह्मण को कारागार में डाल दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने भगवान को दोष नहीं दिया। वे प्रतिदिन शनिदेव का स्मरण करते रहे। कारागार में भी ब्राह्मण हर शनिवार को व्रत रखता और शनिदेव का ध्यान करता। उधर उसकी पत्नी घर पर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाती और शनिदेव से प्रार्थना करती। एक शनिवार की रात शनिदेव राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिस ब्राह्मण को तुमने बंदी बनाया है वो निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। सुबह राजा घबराकर उठा। उसने तुरंत जांच कार्रवाई की। सच्चाई सामने आई कि ब्राह्मण निर्दोष था। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो स्वयं कारागार पहुंचा और ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बिना सत्य जाने आपको दंड दिया। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, जो कुछ हुआ वो भगवान की इच्छा से हुआ। राजा उसकी महानता देखकर और भी प्रभावित हुआ। उसने ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक मुक्त किया और बहुत सा धन, भूमि तथा वस्त्र भेंट किए। कुछ समय बाद ब्राह्मण का घर सुख समृद्धि से भर गया, लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वो प्रत्येक शनिवार को शनिदेव का व्रत करता, गरीबों को दान देता और लोगों की सहायता करता। शनिदेव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन पुनः दर्शन देकर बोले, जो मनुष्य सच्चे मन से शनिवार का व्रत करेगा, न्याय और सत्य का मार्ग अपनाएगा, मैं उसके सभी कष्ट दूर करूंगा। ब्राह्मण ने ये संदेश पूरे नगर में फैलाया। तब से लोग श्रद्धा के साथ शनिवार का व्रत करने लगे। शनिदेव कर्म फल के देवता है, वे किसी के शत्रु नहीं होते। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सत्य बोलता है और दूसरों का सम्मान करता है, उस पर शनिदेव सदैव कृपा बरसाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार, छल, कपट और अन्याय करता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। आइए जानते हैं शनिवार के व्रत के नियम। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल, उड़द और तेल का दान करें। शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। शनि व्रत कथा का पाठ करें। किसी गरीब, बुजुर्ग या जरूरतमंद का अपमान न करें। तो भक्तों, ये थी शनिवार व्रत की पावन कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय शनिदेव महाराज। भगवान शनिदेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय शनिदेव महाराज।